प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों और आपत्तिजनक नारों को लेकर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ भद्दे आपत्तिजनक वीडियो और पोस्टों के बाद इस मुद्दे ने व्यापक चर्चा का रूप ले लिया है। कई लोगों ने इस तरह की भाषा को लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं मामले में पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी शुरू किए जाने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि 23 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। घटना से जुड़े कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। इन वीडियोस को लेकर अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक वर्गों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अशोभनीय अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अनेक यूजर्स ने कहा कि असहमति और विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन विरोध भी एक मर्यादा में किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि विचारों का विरोध तथ्यों और तर्कों के आधार पर होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत अपमान या अभद्र भाषा के माध्यम से। कई लोगों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती है और इसीलिए संयम बनाए रखना जरूरी है। घटना के बाद पुलिस द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियोस की जांच शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अभद्र सामग्री साझा करने वाले कुछ अकाउंट्स के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी कि एफआईआर। साइबर निगरानी के माध्यम से संबंधित पोस्टों और अकाउंट्स की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाइयां किए जाने की बात कही गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी एक मामला दर्ज होने की खबर सामने आई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एक युवती के विरुद्ध एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद संबंधित मामले को आगे की जांच के लिए सक्षम क्षेत्राधिकारी वाली एजेंसी को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच उपलब्ध वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी और जांच के निष्कर्षों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विभिन्न राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और आलोचना का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान, अशोभनीय शब्दों और अभद्र नारों का प्रयोग लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। उनका मानना है कि राजनीतिक मतभेदों को गरिमापूर्ण भाषा और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही व्यक्त किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल मंचों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ऐसे में यदि किसी पोस्ट में घृणास्पद, अपमानजनक या कानून का उल्लंघन करने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसके कानूनी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसी कारण समय समय पर पुलिस और साइबर एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाइयां करती हैं। घटना के बाद कई नागरिकों ने ये भी कहा कि राजनीतिक मतभेद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन संवाद की गरिमा बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। उनका मानना है कि चुनावी राजनीति, विरोध प्रदर्शन, जन आंदोलनों में भी भाषा का स्तर ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करे। कई प्रतिक्रियाओं में यह भी कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन वो संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर होना जरूरी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और संबंधित एजेंसियां वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन व्यक्तियों की भूमिका क्या थी और उनके खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस विवाद ने एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श में भाषा की मर्यादा, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक संवाद के स्तर को लेकर व्यापक चर्चा समाज में छेड़ दी है।